दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, मान लीजिए कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म का चार्ट का इस्तेमाल किया, जैसे कि वीकली चार्ट या तो मंथली चार्ट। फिर उसके बाद स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए आपने डेली चार्ट या तो आवरली चार्ट का इस्तेमाल करके एक सही लेवल को आइडेंटिफाई किया और उसमें आपने पोजीशन बनाई। पोजीशन बनाने के बाद हम इस तरह से मान लेते कि स्टॉक में मोमेंटम भी अपसाइड में आने लगा, यानी कि हमारा स्टॉक सिलेक्शन सही था। पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक ऊपर गया, 10% का रिटर्न दिखाया, फिर 20% का, फिर 30% का। मान लीजिए कि स्टॉक 35% पे ट्रेड कर रहा है। अभी क्या होता है कि हमें लगता है कि स्टॉक अभी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमने पोजीशन बनाई थी और शॉर्ट टर्म में एक बढ़िया सा टारगेट मिलता हुआ दिख रहा है, एक बढ़िया सा मुनाफा यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें एग्जिट करना है, लेकिन लग रहा है कि स्टॉक ऊपर भी जाएगा तो फिर प्रॉफिट यहाँ पे कम मिलेगा और नीचे जाएगा तो जितना भी प्रॉफिट हमने कमा लिया था वो यहाँ से चला जाएगा। तो एग्जिट कहाँ पे करें, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने शॉर्ट टर्म का कंसिडरेशन करते हुए कोई स्टॉक में पोजिशन बनाई है और स्टॉक आपके अकॉर्डिंग अच्छी तरह से मूवमेंट भी दे रहा है और एक बढ़िया सा परसेंटेज प्रॉफिट आपको दिखा रहा है, तो ऐसी कौन से लेवल है या तो ऐसा कौन सा चार्ट का पैटर्न है कि वो देखकर हमें पता लग जाए कि ये लेवल पे हमें एग्जिट करना चाहिए, जो कि हम बहुत ही सही तरीके से एक सही लेवल पे एग्जिट करेंगे और बढ़िया सा प्रॉफिट कमाएंगे। तो जो स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो स्ट्रैटेजी को बेसिकली पैटर्न के हिसाब से डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, कहाँ पे बनता है और यहाँ पे एग्जिट किस तरह से करना चाहिए। तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, डबल टॉप एग्जिट। तो डबल टॉप एग्जिट क्या है? अभी जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हमने कोई स्टॉक में पोजीशन बनाई है और पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिख रही है। तो स्टॉक इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ऊपर के साइड में जाता हुआ दिख रहा है। हम यहाँ पे जब भी टॉप और बॉटम देखते तो हमें दिख रहा है कि ये जो पहला टॉप था इससे कंपेरेटिवली यहाँ पे ऊपर के साइड में यानी कि हायर टॉप बना है, यहाँ पे फिर से हायर टॉप बना है। उसी तरह से यहाँ पे बॉटम बना था, उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे हायर बॉटम बना है, उसके बाद ये लेवल पे भी हायर बॉटम बना है। तो इसी तरीके से स्टॉक ऊपर के साइड में जाता हुआ दिख रहा है और ये लेवल पे जाने के बाद हमें एक बढ़िया सा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन एज अ बिगिनर लेवल के जो लोग रहते हैं उनको ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे ये और भी ऊपर जाकर बढ़िया सा और भी परसेंटेज वाइज प्रॉफिट देगा या तो इसमें अभी गिरावट आएगी, क्योंकि बढ़िया सा रिटर्न उसने ऑलरेडी दिया है। तो कौन से लेवल पे टॉप बन रहा है और कौन से लेवल पे जाने के बाद स्टॉक में गिरावट आ सकती है और ऐसी कौन सी लेवल है कि वहाँ पे हम प्रॉफिट बांध कर बाहर आ सकते हैं, तो यहाँ पे यही हमें समझना है। और वो समझ लेने के लिए डबल टॉप एक बहुत ही बढ़िया सा चार्ट पैटर्न है जो कि बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट होता है। अगर एक लेवल पे ये पैटर्न मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन मिलता है और स्टॉक में गिरावट आती है। जैसे कि यही स्टॉक फिर ऊपर जाएगा, एक टॉप बनाएगा, तो यहाँ पे हमने ये टॉप को इस तरह से मार्कआउट किया। टॉप बनाने के बाद स्टॉक नीचे आएगा और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद अप्रोक्सीमेटली यही लेवल के आसपास स्टॉक दूसरा भी टॉप बनाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो हर वक्त स्टॉक यहाँ पे हायर टॉप बना रहा था, लेकिन ये लेवल पे जाने के बाद स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेवल पे टॉप बना दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने लगभग एक ही लेवल पे टॉप बना दिया, तो इक्वल लेवल पे टॉप बना दिया, ये फर्स्ट टाइम और ये सेकेंड टाइम। तो इसीलिए ही इसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। जब भी आपने स्टॉक को होल्ड किया है ये लेवल पे और आपका स्टॉक ये लेवल पे आ गया है और यहाँ पे आपको कंसिडर इस तरह से हम कर रहे हैं कि 35% का प्रॉफिट आपको शॉर्ट टर्म में ही मिल रहा है और बहुत सारे लोग स्टॉक देते भी है इतना बढ़िया सा रिटर्न, जैसे कि स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स रहेंगे बढ़िया सा रिटर्न देते हैं शॉर्ट टर्म में ही, तो ये मिल रहा है। लेकिन आपको ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ये और भी ऊपर जाएगा या तो यहाँ से नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो हम एक बढ़िया सा प्रॉफिट मिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये और भी ऊपर जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि 35 से ऊपर जाकर ये 50% पे भी जा सकता है। तो हमने अर्ली एग्जिट किया, इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, या तो दूसरी और एक सिचुएशन बन सकती है कि मान लीजिए स्टॉक यहाँ से ही नीचे जाने लगेगा और हमें फिर से ये लेवल पे एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये मे भी यहाँ पे 35% का दिखा रहा था,
ये लेवल पे ये 20% का भी दिखा सकता है। तो हमने बढ़िया सा प्रॉफिट जो कि ये लेवल पे हम कमा सकते थे वो मिस किया। तो ये सिचुएशन को टैकल करने के लिए डबल टॉप पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे हम इतना ही देखते हैं कि जहां पे हायर टॉप कंटिन्यूस बेसिस पे बन रहे हैं, तो एक लेवल पे जाने के बाद स्टॉक इक्वल टॉप बना रहा है क्या। तो जब भी चार्ट पे डबल टॉप पैटर्न बनता है और उसके बाद गिरावट आने लगती है, तो ये हमें फर्स्ट इंडिकेशन देता है कि मोमेंटम में इसमें थोड़ा गिरावट आ रही है। ये जो मोमेंटम यानी कि जो तेजी के साथ जो ऊपर जा रहा था, कंटिन्यूस बेसिस पे हायर टॉप बना रहा था और उसी के साथ हायर बॉटम भी बना रहा था, तो एक लेवल पे आने के बाद हमें ये देखने को मिला कि जो हायर टॉप बन रहा था वो यहाँ पे रुक गया है और स्टॉक ने इक्वल टॉप बना दिया है। तो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारे लिए फर्स्ट इंडिकेशन रहता है एग्जिट करने का, लेकिन ये इंडिकेशन मिलता है, कंफर्मेशन नहीं। कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो बॉटम बनाया था ये आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट करनी है। जब भी ये स्टॉक यहाँ से ट्रेड करते करते नीचे जाता है और इसको ब्रेक डाउन देता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो 35% दिख रहा था ये मे भी आपको 30% दिख सकता है। तो 5% का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर जाता है तो ये 50% भी देगा, लेकिन नीचे जाएगा तो ये 20% पे हमें एग्जिट नहीं करना है, हमें ट्रेलिंग करके 35% वाले स्टॉक को 30 पे ही निकालना है। तो उसके लिए जब भी ये यहाँ पे जो बॉटम बनता है उसको ये फर्दर ब्रेक करता है, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि जो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न का सिलसिला यहाँ पे चल रहा था वो धीरे धीरे इक्वल टॉप में आ गया, और यहाँ पे इक्वल टॉप बनाने के बाद ये जो बॉटम था तो इसको ब्रेक करके इसने नया बॉटम बना दिया। तो यहाँ पे इक्वल टॉप और उसके बाद लोअर बॉटम बन गया, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हायर टॉप के साथ जो हायर बॉटम भी यहाँ पे बन रहे थे वो धीरे धीरे यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। इस तरह से ये जाएगा, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाएगा। तो इसका अर्ली इंडिकेशन हमें ये फर्स्ट बॉटम पे मिलता है। इक्वल टॉप पे भी हम एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये फेल्योर होगा तो यहाँ से फिर से ऊपर जाने की संभावना रहती है। तो इसलिए कंफर्मेशन का वेट कर कर अगर हम यहाँ पे ये बॉटम का ब्रेक करके नया बॉटम अगर निचले साइड में बनाता है तो डेफिनेटली हमें कंफर्मेशन देता है, और यहाँ पे 35% वाला हम 30% पे निकालने की कोशिश कर सकते हैं। मे बी ये 27 पे आएगा, राइट। 27% भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट माना जाता है, लेकिन ये पूरा 20 पे आएगा तो ये बहुत सारा नीचे आ जाएगा। इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि 35 से 20 पे जा रहा है और ये 35 से 30 पे या तो 27 पे आ रहा है, तो ये कंसिडरेबल है। तो इस तरह से डबल टॉप का हम आइडेंटिफिकेशन करके एक शॉर्ट टर्म का स्टॉक सही लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं। अभी यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी एग्जिट की। अभी क्विकली हम इसका एग्जांपल देखते हैं और फर्दर देखते हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों जो हमने एग्जांपल लिया है, तो एग्जांपल के तौर पर हमने डॉक्टर लाल पाथ लैब्स लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी चार्ट पे ऐसे में 9 आपको दिख रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये चार्ट पे ऐसे ही है, इसको आप थोड़ा निगलेक्ट कीजिए। खाली प्राइस पैटर्न हमें देखना है जो कि डबल टॉप है। तो जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक में हमने पोजीशन बनाई, कंसिडर कीजिए ये लेवल, तो ये लेवल यहाँ पे लगभग हम यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 2800 के थोड़ा सा ऊपर दिख रही है। तो ये बॉटम भी अगर हम देखेंगे तो इसको हम कंसिडर करेंगे 2800। तो 2800 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। इसके बाद इसमें मोमेंटम बनने लगा, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न कंटिन्यूस बेसिस पे बनने लगा। आप देख सकते हैं हर एक टॉप जो बन रहा है वो प्रीवियस टॉप से ऊपर बन रहा है, हर एक बॉटम जो बन रहा है वो प्रीवियस बॉटम से ऊपर बन रहा है। यही सिचुएशन चलती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर ये लेवल पे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे एक टॉप बना दिया जो कि प्रीवियस टॉप से ऊपर था, और उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे एक टॉप बना दिया। अब यहाँ पे इक्वल टॉप यानी कि डबल टॉप बन गए। यहाँ पे हमें फर्स्ट इंडिकेशन मिला एग्जिट का। कंफर्मेशन के लिए हमने ये जो बॉटम बना था, यहाँ पे एक बॉटम बना था, इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए हमने मार्कआउट किया। इसको ये पर्टिकुलर बियरिश कैंडल ने, रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया। जैसे ही ये कैंडल इसके नीचे जाकर क्लोज आउट देती है हमें एग्जिट का सिग्नल मिल गया। तो ये जो टॉप बना था लगभग ये 4200 के थोड़ा सा ऊपर टॉप बना था, और एग्जिट का क्राइटेरिया क्लोजिंग के बाद तो लगभग हम ये लेवल कंसिडर करते हैं तो 4000 के आसपास हमारा एग्जिट हुआ, जो कि 2800 के आसपास एंट्री बनती तो ट्रेलिंग बेसिस पे यानी डबल टॉप के बाद कंफर्मेशन लेने के बाद 4000 के आसपास एग्जिट होता तो एक बढ़िया सा एग्जिट माना जाता। क्योंकि उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कंटिन्यूस बेसिस पे गिरावट आई और स्टॉक फिर यहाँ से तो तेजी से नीचे आकर फिर से 2800 पे आ गया। अगर एग्जिट नहीं करते प्रॉपरली, खाली वेट करते बैठते, तो जो लेवल पे हमने बाय किया था फिर से वही लेवल पे स्टॉक आ गया। तो प्रॉपर एग्जिट करने के लिए भी हम डबल टॉप पैटर्न का एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने देखा है उसके जरिए जो डबल टॉप की स्ट्रैटेजी है उसका इस्तेमाल करके हम राइट लेवल पे
विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।